अबे ये देख, तो है ना, मैंने उसको बोला कृपा एक हेल्प चाहिए, टॉपिक पे आता हूं, उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन जो आईसीआई का रिकमेंडेड सॉल्यूशन रहता है, उसका क्वेश्चन पेपर, आईसीआई का सॉल्यूशन, और जो उसने लिखा वो पेपर, ये तीन का हो गया एक सेट। क्या हो गया? तीन का एक सेट। मैंने बोला इसका है ना तू 5 कॉपी बना। कितना कॉपी? 5 सेट बनाया। अब सुने ये सब चेकर कौन थे? एक मैं, मतलब आईटीएसएम टीचर, जो टीचर था वो, एक कोई दूसरा आईटीएसएम टीचर, दूसरा टीचर, तीसरा। मैं बोला कृपा एक पेपर है ना कोई सीनियर को दे चेक करने, जो मतलब जिसका इंटर क्लियर फाइनल वाले बच्चे को दे। तो एक था सीनियर। कृपा एक पेपर है ना कोई पढ़े लिखे इंसान को दे, बट वो सीए की स्ट्रीम में नहीं होना चाहिए। नहीं समझा? मतलब ऐसा समझ, कोई बैंक का मैनेजर, और एक पेपर है ना तेरे बिल्डिंग के वॉचमैन को दे। नहीं, ये एक्सपेरिमेंट बहुत काम का है। एक पेपर तेरे बिल्डिंग को वॉचमैन को दे जो बेसिक पढ़ाई लिखाई जानता है, एकदम बेसिक। और हम लोग ने पांचों को क्या दिया था पता है? कृपा का आंसर शीट, आईसीआई का सॉल्यूशन और क्वेश्चन पेपर। पांचों को ये 3 चीज दिया था। ये अब 2 तो टीचर ही थे, ठीक है? अब टीचर के पास तो नॉलेज भी होगा। तू मुझे बता 5 में से वर्स्ट चेकर कौन होगा? वॉचमैन। उसका रीजन मैं बताता हूं क्यों। मैं रीजन बताता हूं क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। मैं बोल दूं? पता है? तो इधर आ, मैं बोल दूं क्योंकि है ना वो एज इट इज आईसीआई का सॉल्यूशन और वो स्टूडेंट का राइटिंग शीट वो वर्ड टू वर्ड चेक करेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। नहीं समझा? इतना समझा? पहले बैकग्राउंड समझा? अब सुन हुआ क्या। मैंने चेक किया ना तो मैंने मार्क्स दिया 48, दूसरे टीचर ने चेक किया उसने दिया 52, सीधे ने चेक किया 44, मैनेजर ने चेक किया 50, वॉचमैन ने चेक किया 30। वर्ड टू वर्ड चेक करेगा। मतलब एक बात तो तुझे भी समझ में आ गया है, ये एक पेपर है ना, एक पेपर अगर 5 जन चेक करेंगे ना, पांचों का अलग अलग मार्क्स होगा। मतलब ये गारंटी कंफर्म नहीं है कि पांचों का सेम मार्क्स होगा। तो थियरी में ये होने वाला है। तो इसके लिए ना तेरे साथ भी ऐसा होता है कि भाई संडे को तेरी टेस्ट हुई, पेपर चेक करके आए, अरे मेरे को तो इतने ही मार्क्स दिया, अरे उसको तो इसका मार्क्स दिया। नहीं समझा? इसके लिए आईसीआई वाले चेकर का नाम रिवील नहीं करते। तो समझते मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये चीज, अभी वर्स्ट चेकर कौन है? वॉचमैन। अब अगर मैं तेरे को ये बताऊं हाउ टू राइट पेपर कंसिडरिंग देयर इज अ वर्स्ट चेकर, तो अगर तूने इसको समझ लिया ना, ये 4 तो तेरे को मार्क्स देगी। नहीं समझा? अब मैं जो तेरे को बता रहा हूं वो इसको ध्यान में रख के बता रहा हूं, हाउ टू राइट पेपर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तुमको बता रहा हूं, देयर आर 2 व्यूज। एक वो कैसे चेक कर रहा है, दूसरा तू कितना उससे चेक करवाना चाहता है। बिकॉज टिकमक तब होगा जब तेरी पेन कुछ लिखेगी। अब तेरी पेन को कैसे लिखने का है ये हम सीख रहे हैं। तो लॉजिक समझा? मतलब अगर वर्स्ट चेकर भी आ गया ना, और आईसीआई में भी वर्स्ट चेकर्स होते बहुत होते हैं। अगर तूने इसको समझ के ना थियरी पेपर लिखा ना, मैं तुझे कंफर्म बता रहा हूं, फिर बाकी सब कैटेगरी तेरे लिए पास है। तो इसको ध्यान से सुनना, हम अभी क्या बात करने वाले हैं, फिर मैं आपको पेपर दूंगा। मैं तुमको सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, देन आई विल गिव पेपर्स टू यू। ठीक है? अब ध्यान से सिर्फ पहले सुनना। अभी 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है? हम
कोई भी एक रैंडम। ठीक है चलो ये ले, ये वाला आंसर ले लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप के 5 मार्क का मान लो आ गया। पहले ना मैं तुमको हर वर्स्ट पॉसिबिलिटी बताऊंगा, वर्स्ट से बेस्ट पे लेके जाऊंगा, बेस्ट से वर्स्ट नहीं। चलो बेस्ट से वर्स्ट है तो रिवर्स कर दो। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगा, बेस्ट आंसर क्या होगा? सर जैसा मॉड्यूल में वैसे एज इट इज लिखा है। 5 मार्क तेरा, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। 5 मार्क है तो 5 मार्क तेरा, तो 5 मार्क है तो 5 मिले। कितना चाहिए तेरे को? 6 चाहिए। अरे ये सब तेरे को सब गलत गलत बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुझे वर्स्ट चेकर की बात करी, वर्स्ट चेकर 5 मार्क दे देगा, इतना समझा पहला। अभी मैं तुझे धीरे धीरे पॉसिबिलिटी में बिगाड़ते रहूंगा। अब सुनो ध्यान से, और तेरे कुछ भी डाउट है तो पूछना। डाउट एक ही बार सॉल्व होगा तो ध्यान से सुनना सबका। अगर मुझे लगा रिपीटेटिव डाउट है, कोई वापस पूछ रहा है, मतलब उसने पहले का सुना नहीं है, तो ध्यान से सुनना। अभी 5 मार्क का आंसर आया, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। क्वेश्चन 2B आंसर 2B ये लिखना जरूरी है। You have to write the question name, आंसर नेम, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप पूछा है, इधर हेडिंग दे, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है। कोई टिश्यू पेपर कुछ है? कोई भी पेपर दे दे, क्वेश्चन पेपर एडी। एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप, एडवांटेजेस ऑफ देना हो बस दे, वापरा हुआ माल ही दे दिया। सुने डंबर, मेरी बात सुनिए। एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप, क्या बोला? एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। मेरी बात ध्यान से सुना, ये देख 5 मार्क का है। कितने मार्क का? बेस्ट तो मैंने बता दिया। अब पॉसिबिलिटी, मैं हर पॉसिबिलिटी बताऊंगा। फर्स्ट लेट मी टेल यू। अब मान ले, नहीं हम लोग आंसर है 4 मार्क का पकड़ते। कितने मार्क का? 4 मार्क का। 4 मार्क का पकड़ के चलते, 4 मार्क का, क्योंकि ज्यादातर है ना 4, 3, 5 का रेयरेस्ट आया, तो 5 भी आ सकता है। 4 मार्क का है। अब सुनो ध्यान से। अब है ना, तूने लिखा पहला पॉइंट, सुन ध्यान से। दूसरा, पहली बात तो है ना, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर हमें नंबरिंग की जगह पर कुछ ऐसा सिखाया जाता है, हम बुलेट बुलेट लिखे तो 1 2 3 4 5। सर इसमें एक एडवांटेज है बुलेट में, सर अगर कम मतलब अगर नहीं आता है तो वो काउंट भी नहीं करेगा ना। अरे एक घटिया सोच है। मेरी एक बात सुन, अगर 5 मार्क का आंसर है और एग्जाम्पल मान ले तूने 6 पॉइंट लिखा है, कोई आंसर में 6 पॉइंट है और तूने लिखा है, अरे तो बुलेट क्यों कर रहा है? बताना उसको कि तूने 6 पॉइंट लिखा है। नहीं समझा? अच्छा सर अगर कम पॉइंट लिखे तो पॉसिबल है। सर मान लो 3 ही पॉइंट लिखे तो भाई सुन, मेरे को गिनने की भी जरूरत नहीं, मेरे को दिख जाते 3 ही है, मैं तो ऐसे भी मार्क्स काटूंगा। मतलब एक इंपॉर्टेंट बात इससे ये मॉरल ये बना पहले पॉइंट में, चेकर को है ना तुम लोग येड़ा मत समझो, ऐसा समझो वो तुम्हारे से बहुत ज्यादा शाना है। दूसरी बात, वो वर्स्ट भी हो सकता है। तुम्हारा पेपर है ना एकदम यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, उसको लगना चाहिए। देखो आज तुमको ना एक बहुत मतलब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं बिलीव में बोल रहा हूँ। तुम लोग बोलेगे सर मजा आ गया, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। पता है क्या एक्सपीरियंस? मैं वो अब भी बताऊंगा तो तुमको पता चल जाएगा, पेपर डिस्ट्रीब्यूट के बाद बताऊंगा क्या एक्सपीरियंस मिलेगा। अब सुन ध्यान से, तो है ना 3 पॉइंट सुन, तो है ना 3 पॉइंट लिखा है। तो पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया कि अपने को नंबरिंग ही लिखना है, ये पहला थंब रूल है अपना। पर चाहे तेरे को 2 पॉइंट आता हो, 3 पॉइंट आता हो या 5 आते हो, 6 आता हो, नंबरिंग चाहिए। दूसरा, सर सुनो ना, नंबरिंग लिखा, सिर्फ हेडिंग लिख दिया, राइवलरी, बायर, सप्लायर, न्यू एंट्रेंट, सब्स्टिट्यूट, सिर्फ हेडिंग लिखा, हेडिंग, तो कितना मार्क्स मिलेगा? 5 में से 4 में से, हम 4 की बात कर रहे हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन, 4 में से 1 मैक्स,
एक मैक्स। मैं बताता हूँ, एक रूल बताता हूँ थियरी का। बगैर कंटेंट हेड पॉइंट बेकार है, बगैर हेड पॉइंट कंटेंट बेकार है। ये चाहिए, जहां पर हेड पॉइंट है वहां पर हेड पॉइंट चाहिए। जहां पर हेड पॉइंट बुक में ही नहीं है तो खुद का नहीं बनाने का है। रूल सुन ले ध्यान से सब चीज। अब सुन, तो तेरे को एक ही मार्क मैक्स मिलेगा, तो जो चेकिंग भी कर रहा है ना उसको भी ये ध्यान में रखने का है, अगर हेड पॉइंट है आंसर में तो ही तेरे को चेक कर लेंगे, वरना नहीं। हेड पॉइंट नहीं है तो एज इट इज पॉइंट वाइज में जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट, सर सिर्फ 3 ही पॉइंट लिखे इसने हेड पॉइंट, तो एक भी मत दे, मिनिमम 3 से ज्यादा चाहिए। अगर सॉरी 4 मार्क का है तो 2 से ज्यादा चाहिए, 2 से ज्यादा चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं होगा ना तो बॉस नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, नेक्स्ट पॉइंट, सर पहला पॉइंट का कंटेंट एकदम बराबर लिखा, दूसरा पॉइंट का कंटेंट बराबर लिखा, तीसरा पॉइंट का बराबर लिखा, चौथा पांचवा सिर्फ हेड पॉइंट लिखा है, सिर्फ हेड पॉइंट लिखा है। अभी हम पकड़ रहे हैं आंसर 5 मार्क का है, सिर्फ हेड पॉइंट लिखा है। मैं बताता हूं, इसका 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट 3 पॉइंट तो तेरे को मिनिमम देना है। अब अगर इसने सिर्फ हेड पॉइंट लिखा है तो तू 4 नहीं दे सकता, क्योंकि कंटेंट मिसिंग है। पॉइंट भी नहीं, काट देने का 0, मतलब सिर्फ 3 ही देना है। तेरे को थोड़ा स्ट्रिक्ट वे चेकिंग करने का, क्योंकि तू वॉचमैन है आज। मैं तुझे बताता हूं, हाँ अच्छा टीचर होगा ना टीचर, तो इसको ये 3.5 दे देगा। मैं तो वर्स्ट चेक की बात कर रहा हूं ना, थोड़ा स्ट्रिक्ट चेक होगा आज, ये समझा इतना। तीसरी बात, सर सुनो ध्यान से, अभी 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 मैनिपुलेशन चालू होगा। सर पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट है ना, मेरे को उसका कंटेंट याद है कि दे विल नॉट एक्सप्लॉइट कॉस्ट लीडर फॉर, पर सर वो है ना दे विल नॉट एक्सप्लॉइट कॉस्ट लीडर फॉर, पर सर वो बायर नाम का शब्द ही नहीं मिल रहा था, हेड पॉइंट ही नहीं मिल रहा था, कंटेंट याद है। अगर कंटेंट 100% करेक्ट है, हेड पॉइंट नहीं लिखा है तो हाफ मार्क कंपल्सरी देना है। बट अभी देख वॉचमैन क्या करेगा, वॉचमैन अब सुना, अब सुन ध्यान से, मैं तो बताता हूं क्या होगा। राइवलरी, बायर, सप्लायर, न्यू एंट्रेंट और सब्सटीट्यूट, ये ओरिजिनल पॉइंट है बराबर। अब मैंने ना सब्सटीट्यूट, मुझे हेड पॉइंट मिल नहीं रहा है, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ये आंसर नहीं किसी और आंसर का, मुझे हेड पॉइंट सब्सटीट्यूट मिल नहीं रहा है, तो मैंने ना मेरा खुद का एक हेड पॉइंट बना दिया, लो कॉस्ट। हम अक्सर ऐसा करते हैं। अब लफड़ा क्या होगा पता है, मैं वो वॉचमैन हूँ, चेक कर रहा हूँ। अब देखिए आंसर शीट ICI का ये 13, हाँ सही है सही है सही है सही है, गलत। अब सुन, आंसर 4 मार्क है, कितने मार्क का है? अब सुन, ह्यूमन टेंडेंसी क्या पता है, गलत हुआ ना मतलब भाई मार्क्स कटना चाहिए, गलत हुआ ना तो मार्क्स कटना चाहिए। अब सुन, अब मैं तुझे केस बताता हूं, अगर तूने ये लिखा ही नहीं होता ना तो तेरे को मैं 4 मार्क पूरा देता, नहीं समझा? मैं तेरे को 4 मार्क पूरा देता, बट क्योंकि तूने लिखा है और वो गलत है, अब गलत है तो मार्क्स तो काटना पड़ेगा, ये आंसर आ जाएगा 3 पे, नहीं समझा? तो मतलब रूल नंबर नेक्स्ट, जितना पता है ना उतना ही लिखो। अच्छा सर हेड पॉइंट नहीं पता है पर कंटेंट पता है, हेड पॉइंट नहीं पता है कंटेंट पता है, तो लिखने का, तो लिखने का तेरे को 3.5 मिल जाएगा। सर बट आपने तो बोला 4 पॉइंट सही है, मार्क्स कटेगा क्योंकि तेरा हेड पॉइंट कटा हुआ है। अभी मान लो ये आंसर 5 मार्क का होता तो तेरे को है ना 4.5 मिलता, नहीं समझा? इतना बेसिक समझा? इन शॉर्ट, हेड पॉइंट नहीं है, कंटेंट है, प्रॉपर मैच हो रहा है तो हाफ मार्क। हेड पॉइंट सही है पर कंटेंट नहीं है तो 3 पॉइंट का ऐसा होगा तो आधा 1 मार्क, डिपेंड है कितने मार्क का है। 2 पॉइंट का होगा तो 0 डायरेक्टली, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई वैल्यू नहीं है।
इतना समझा? सर अभी ऐसा भी हो सकता है सर हेड पॉइंट और कंटेंट दोनों आधा आधा आता है, ऐसे केस में क्या करने का? तो मैं रूल बताता हूँ। ऐसे केस में ना आंसर तेरे को है ना नंबर वाइज लिखने का ही नहीं, फिर तेरे को पैराग्राफ वाइज लिखने का। पैराग्राफ वाइज पर कच्चा पक्का आंसर आता है, बहुत कच्चा पक्का। पैराग्राफ वाइज लिखने का, और पैराग्राफ में ऐसे टेक्निकल शब्द को अंडरलाइन करना है जो आंसर में हो, ताकि मेरा नजर डायरेक्ट उस पर पड़े। ये तेरे को कंटेंट में भी अंडरलाइन करने का। मान ले अभी देख फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है राइवलरी। अब देख तू ध्यान से देखेगा ना, मान ले ये कोई स्टूडेंट ने लिखा ही है ऐसा आंसर, स्टूडेंट ने लिखा ही है। अब मेरे को है ना चेक, मैं तुझे बताता हूँ, मैं तुझे पता है अभी कुछ 2-5 मिनट पहले बोला, तेरे को एक बताऊंगा एक बात, बता तो क्या है वो बात। पेपर चेकिंग बहुत बड़ा इरिटेशन का टास्क है। तू है ना 2 आंसर चेक करेगा ना, 2, तीसरे में तेरे को इतना बोर होगा, और ऊपर से वो स्टूडेंट के राइटिंग घटिया, तो तू 0 दे देगा। और ये होने वाला है। मतलब सी मैं तुमको बता रहा हूं, यू शुड फील हाउ चेकर फील। तो सबसे पहली बात, राइटिंग तेरे बात नहीं करना, राइटिंग तेरे अच्छे होने चाहिए। दूसरी बात, हर एक पॉइंट के बाद लाइन छोड़ना है फॉर क्लैरिटी। तीसरी बात, अभी देख ये वाला आंसर है, देख इसमें भी देख ध्यान से देख, इसमें लाइन छोड़ा हुआ है ताकि रीडर को मजा आए। दूसरी बात सुन, ये देख जो तूने हेड पॉइंट लिखा ना, हेड पॉइंट उसको कभी भी अंडरलाइन नहीं करने का है, बोला। हेड पॉइंट को अंडरलाइन करना ही नहीं है, हेड पॉइंट तो अलग से हेड पॉइंट पता चल जाएगा। तेरे को अंडरलाइन पता है किसको करना है? अंदर कंटेंट को, जैसे कि अवॉइड प्राइस वॉर, जैसे कि एक्सप्लॉइट द कॉस्ट लीडर फर्म, एब्जॉर्ब ग्रेटर प्राइस, कॉस्ट लीडर फर्म बैरियर्स, लोअर द कॉस्ट। नहीं समझा? अब अगर मैं चेक कर रहा हूं ना, मेरा ध्यान डायरेक्टली हेड टू हेड पॉइंट पड़ेगा, उधर तो उधर पड़ेगा। मतलब देख मैं कैसे चेक कर, वॉचमैन है, राइवलरी, हाँ राइवलरी लिखा है, अब अंदर क्या लिखा है? अवॉइड प्राइस वॉर, हाँ अवॉइड प्राइस वॉर है। मतलब भले फिर तेरा इंग्लिश गलत हो, तेरा सेंटेंस फ्रेमिंग गलत हो, पर 90% में तुझे टिक करके आगे जाने देगा। अब उसका मैं रीजन बताता हूँ, ऐसा क्यों, ये भी बताता हूँ, सुन क्यों। मैं सब एकदम एसएम का टीचर है, सब केस स्टडी करके आता हूँ। अब सुन, 2 लाख बच्चे हैं, कितने? 2 लाख बच्चे। ध्यान से सुना, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, एकदम ध्यान से सुन। ऑनलाइन 5 मिनट लगेगा, क्योंकि ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है जो ऑनलाइन पे लीक नहीं होना चाहिए। तो जरा 5 मिनट वेट एंड वॉच करना। मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, सुनना। तो कॉमन चीजें क्या क्या लिखेगा? फर्स्ट, आंसर के बाद हेड पॉइंट नॉट प्रॉपर, ये कॉमन चीज है, ये आंसर के अंदर लिखने का है। पेपर के बाहर क्या लिखने का मैं बाद में बताता हूं। हेड पॉइंट नॉट प्रॉपर। सेकेंड, कंटेंट इशू। थर्ड, रेफर कंटेंट, या तो रेफर हेड पॉइंट, जो भी तू चाहता है कि ये बच्चा या वो स्टूडेंट या तेरा फ्रेंड वो चीज करे, वो तुझे हर आंसर के बाद लिखने का, हर आंसर के बाद। अब पूरा पेपर लिखने के बाद, पेपर के बाद का एक कमेंट होगा। कमेंट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, योर चैप्टर 3 इज वीक या चैप्टर 4 इज वीक, वो तू एनालिसिस करके लिखेगा। नेक्स्ट, सुन, बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड, कीप इट अप, मोटिवेशन भी चाहिए। राइटिंग वियर्ड है, इंप्रूव राइटिंग। प्रेजेंटेशन स्किल 0 है, योर प्रेजेंटेशन रिक्वायर अटेंशन, और प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूवमेंट रिक्वायर। मुझे ये सब चाहिए, तभी मैं तेरे से पेपर एक्सेप्ट करेगा रिटर्न। ये सब मिसिंग होगा, तेरा मेन वर्क पहले तेरे सामने फाड़ेगा, मजा आएगी। रॉकेट तेरा बन गया घर। अब सुन, घर घर खेल रहे ऐसा, 2 मार्कर्स, अरे हाईलाइटर्स। चल हो गया इतना, हाँ बोल। वो चलेगा, ऑर्डर चाहिए तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, पर ऑर्डर नंबर लिखा होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्ली। ऑर्डर कुछ भी लिखो, अपने से लेना देना नहीं, हैव टू फाइंड इट। ये भी पेपर चेकिंग के लिए इरिटेशन टास्क है, तो तू उसके इंप्रूवमेंट में डाल। ट्राई टू राइट इन ए ऑर्डर। नहीं समझा? अभी चेकर कौन है? समझा इतना?
जो बातें करेगा मैं वापस कह रहा मैं उसको निकाल देगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा वेलकम, नहीं तो भिड़कम। अरे सुनाई नहीं दे रहा मेरे को? डन। जिसने पेपर नहीं लिखा था खड़े हो जाए। मैंने खड़े होने बोला, मुंह खोलने बोला है क्या? चलो रेडी? जिसको जिसका पेपर आए वेट करना। एमसीक्यू में रख के जाता, एमसीक्यू चालू कर देना, चेक करना एमसीक्यू में। और देख उसका एमसीक्यू वीक है तो उसको बोलना पड़ेगा एनीथिंग लेस देन 50% इन एनी आंसर, दैट मीन्स उसका वो कंसेप्ट वीक है। तेरे को बोलना है। सी अपना इंटेंशन क्या पता है आज का? ये तेरे को एक एक्सपीरियंस मिले ताकि तू पता चले कि भाई कैसे लिखना है। दूसरा, अब तू कितना बेस्ट चेक कर सकते हो मुझे चाहिए, सामने वाले को इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। तीसरा, तेरे को 1 मार्क आया कि 49 आया, मेरे लिए वो सेम ही है, कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए चेकिंग इंपॉर्टेंट है। समझा इतना? चल अब सुन। और कोई अगर किसको बोला है ना तेरा पेपर मेरे पास है, फिर देख तू मेरे पास आएगा कैसा। मैं चालू करता है, जो बैठा है सिर्फ तेरा पेपर तेरे पास नहीं आना चाहिए। अब सुनने का ये क्वेश्चन था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वॉट एनालिसिस, व्हाई इज इट नेसेसरी टू डू स्वॉट एनालिसिस, selecting a okay why it is necessary to do before selecting a particular strategy for a business organization। अब सुन मुझे क्या चाहिए। ये 5 मार्क का आंसर है। कितने मार्क का? 5 मार्क। सुन मुझे क्या क्या चाहिए। ये तीनों 3 रीजन से पहले तू चेक करना चालू करेगा। तीनों 3 रीजन अगर लिखा है, देख मुझे कौन से कीवर्ड चाहिए उसमें बताता हूं। 1 2 3, ये मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों 3 सही है तो उधर 2 मार्क देगा। लिखा ही नहीं है तो अब तेरा वो आंसर हो जाएगा 3 मार्क का। मतलब तू बाय डिफॉल्ट अभी तेरा आंसर 3 मार्क का हो जाएगा। ये रीजंस मेरे को चाहिए। अभी एक बता तो एग्जाम्पल, किसने रीजंस नहीं लिखे पेपर में तुम्हारे पेपर में, तो अभी तेरा कितने मार्क का पेपर हो गया? 3 मार्क का। मतलब तू मैक्सिमम उसको 3 देगा, मैं बताऊंगा आगे कैसे। समझ गए ना रूल? अभी किसने रीजंस लिखे एग्जैक्ट लिखे एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब ये जो वर्ड है लॉजिकल फ्रेमवर्क है, कंपैरेटिव अकाउंट है, स्ट्रेटेजिस्ट इन स्ट्रेटेजिस्ट आइडेंटिफिकेशन है तो 3 मार्क। सर 2 ही इसने सही लिखे, अरे है तो 2 मार्क सॉरी। बाकी अगर कुछ भी सही नहीं है, 2 सही है तो 1 मार्क। मतलब या तो उसको फुल 2 मिलेगा या तो 1 ही मिलेगा। 1 ही अपॉइंट लिखा है, सही लिखा है, बाकी 2 गलत है, फिर भी 1 मार्क देगा। वो तेरे पर है कि तेरे को 0 देना है कि 1 देना है, बट मेरे हिसाब से 1 मार्क देना चाहिए तुझे, क्योंकि पार्ट ऑफ आंसर है। डन। चल आगे करते हम लोग। अभी मेरे को है ना, सुना ये स्वॉट में क्या क्या चाहिए, सुन पहले सुन। वीकन सॉरी मैं पहले स्वॉट की बात करता हूं। स्ट्रेंथ इनहेरेंट कैपेबिलिटी, सुन पहले सुन, इधर देख लसून, इधर देख। स्ट्रेंथ इनहेरेंट कैपेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, ये 4 कीवर्ड पता है ना हर एक का? वो चारों 4 कीवर्ड चाहिए। अगर पूरा स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट हर एक में 4-4 कीवर्ड है, सही है तो 2 मार्क और ऐड करेगा, गलत है तो 1 मार्क। तेरे को लगता है पूरा गलत है तो तू डिसीजन मेकर है। मैं तू पूछ रहा है मतलब तू पेपर चेक कर ही नहीं है, एकदम इतना सिंपल बताया मैंने। तो मैक्सिमम 2 देना है तुझे, उसमें से या तो 0 और कोई 1 हो सकता है। अगर 4 में से 2 सही है तो मतलब ये हाफ है, नहीं समझा? ये हाफ है। ये देख, ये स्ट्रेंथ हाफ मार्क का है, ये हाफ। अब अगर देख कोई भी गलत है, 1 हाफ काट दे और तू राइट साइड लिखेगा, आंसर के राइट साइड। लेफ्ट साइड हम टोटल करके आंसर में लिखेंगे। अरे समझता है ये पागल? दे तेरा आंसर पेपर दे दे, नहीं चेक करना। मैं एक ही बार बोलेगा, मैं पहले ही बोल रहा था, मेरे लिए इरिटेटिंग टास्क है ये। हाँ दोस्त बोल। 0
हाफ मार्क्स से भी क्या 1/4 देगा? 0, या तो हाफ फुल या तो 0। सिर्फ इंट्रो लिखा है 0, मतलब वो पर्टिकुलर पार्ट में 0। मेरी बात सुनना, नीचे का लॉजिकल का हो गया बात, बस अभी तू उसकी बात कर रही है तो 0। मुझे 1 मिनट है, तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? मुझे पता नहीं है यार, ये चाहिए, ये नहीं है तो 0। क्यों पूछना ही है? ये चाहिए, अरे नहीं है, अरे तो सर ये नहीं लिखा, अरे तो 0। इरिटेटिंग टास्क है ये बहुत। अभी तू भी इरिटेट होगा, देख 5-10 मिनट का घर पे मम्मी से चिढ़ेगा, क्या खाना बनाया आज, देख मजा आएगी, देख। हो गया? जवाब नहीं दिया मैं फाड़ देगा मेन वर्क तेरा। हाँ हो गया। अभी ये देख, ये हो गए तेरे 4 मार्क। अभी 1 मार्क तू किसको देगा? ये मुझे चाहिए, इधर से इधर तक कुछ भी लिखा है तो 1 मार्क, वरना 0। ये बहुत काम का है। डन। अभी स्वॉट का टोटल कर, लेफ्ट साइड चिटका दे, या आंसर का टोटल कर, लेफ्ट साइड चिटका दे। अभी इंप्रूवमेंट लिख दे, जो तुझे लगता है, जो तुझे लगता है इंप्रूवमेंट लिखने का है। हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट या पेपर इंप्रूवमेंट ये बाद में लिखने का है। हम लोग आंसर इंप्रूवमेंट लिखना चाहते हैं कि उस पर कंटेंट पे फोकस करने का है, हेड पॉइंट पे फोकस करने का है। जेन्युइनली तो उसको कहना चाहते हैं आंसर घटिया है तो लिख रेफर मॉड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट। रीजंस मिसिंग है तो लिख तेरे रीजंस मिसिंग है। आंसर मत लिख, सिर्फ इतना बता उसको। और तू तेरा खुद का भी रीजन कुछ लिख सकता है जो तुझे सही लगता है। नेक्स्ट, वेट करूं? मैंने एक ही आंसर चेक करने बोला है, जिसका नहीं हुआ है हाथ ऊपर करेगा। किसी का हाथ ऊपर नहीं रहेगा, मैं बाय डिफॉल्ट हां समझ के आगे जाएगा। डन, मैं आगे जाता हूं। टोटल हो गया। गधे, ये राइट में लिखने का है और टोटल लेफ्ट साइड। तेरे को राइट लेफ्ट भी नहीं पता है। आगे करें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। मुझे सबका भाई हो गया कमेंट लिखना। अब सुन ले, 5 मार्क का आंसर था एबीसी बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। What measures could be adopted by ABC to achieve employed strategy? अब सुन, अब ये केस स्टडी है, इसमें तू थोड़ा है ना चेकिंग स्ट्रिक्ट नहीं होगा। अब मुझे क्या क्या चाहिए वो होना चाहिए, उसमें मार्क्स देगा। बताता हूं। पहला 5 मार्क का है ना, ABC has opted differentiation, ये है। अब तू सोच, ये जिसने पेपर लिखा है, मान ले अगर उसने वो डिफरेंशिएशन को अंडरलाइन किया होगा या सर्कल किया होगा, अंडरलाइन बोल रहा हूं, तो चेकर के लिए कितना इजी हो जाता। मैं यही बता रहा हूं, ये अंडरलाइनिंग वहां पर इंपॉर्टेंट है। समझ में तुझे क्या बता रहा हूं? डिफरेंशिएशन है, 1 मार्क उधर दे ही दे, ऊपर राइट साइड देगा सब टोटल, राइट साइड देगा मेन टोटल, लेफ्ट साइड 1 मार्क दे दिया। मैंने दूसरी बार पूछा, दे दिया? अब डिफरेंशिएशन का पैराग्राफ, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन के बारे में, मतलब स्ट्रेटेजी। यहां से यहां डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन है, मतलब उसमें ये पॉइंट चाहिए ही चाहिए मुझे। इट इज अ स्ट्रेटेजी एम एट ब्रॉड मास मार्केट कस्टमर एज यूनिक, ये चाहिए। ये लिखा है तो 1 मार्क, नहीं लिखा है तो 0, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। डिफरेंशिएशन का पैराग्राफ
ब्रॉड मास मार्केट, ये डेफिनेशन है उसकी। जीरो। ब्रॉड मास मार्केट चाहिए ही चाहिए, वो नहीं लिखा है तो जीरो है बाय डिफॉल्ट। वो लिखा है तो आधा तो मिनिमम, फिर आगे तो चेक करेगा। एकदम सिंपल मैं बोल रहा हूं। अरे यार मुझे तो बुखार आ जाएगा जब उनको खाली पीले ट्रायल एरर करा रहा हूं। आगे मैं जाता हूं। अचीव 5 पॉइंट है, ठीक है। सुन ले मेरी बात, अभी तेरे को 3 मार्क इसमें ही देने गए, मिनिमम मुझे 4 पॉइंट चाहिए। 4 अगर सही लिखा है तो पूरा 3 देगा, 4 के नीचे कुछ भी लिखा है 1-1 मार्क कटता रहेगा। एक ही पॉइंट लिखा है 0, वैल्यू नहीं है। और अभी हो सकता है स्टूडेंट ने कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा है, इसके अलावा लहसुन वो सब तुझे रीड करना ही पड़ेगा। अगर तुझे ब्याज भी लगता है तो मैक्स 1 मार्क देगा, वरना नहीं देगा, क्योंकि इसके कोई मार्क्स ही नहीं थे। हाँ नहीं तो मार्क्स देने का बाय डिफॉल्ट है। 5 में से 3 चाहिए, मिनिमम 4 चाहिए, उसके नीचे कुछ भी होगा काटता रहने का मार्क्स। 3 मार्क का ही है, इससे देख नंबरिंग नहीं लिखा है, तो इसको तू क्या सजेस्ट करेगी? तो लिखना, सजेशन भी लिखती रहे ना। राइट, इधर लिखना सजेशन, राइट न्यूमेरिक नंबरिंग। सजेशन भी लिखने का है ना, इंग्लिश नहीं तो हिंदी में लिख चलेगा, ऐसा फिक्स नहीं है। चैट जीपीटी यूज कर। तीन आंसर के बाद तेरे को कंटा लाना चालू होगा, और इतना कंटा लाएगा ना, इतना ना कि तू है ना बोलेगा तेरे को सिर दर्द होगा। और तुम लोग ऐसे पेपर लिखते हैं, बोल हाथ ऊपर करके बोल कुछ। एक वर्ड रॉन्ग है, बाकी पूरा पॉइंट बराबर। कितने पॉइंट लिखे उसने? 5 है ना, दे मार्क्स। वो तेरे पर है, अभी देख वो तेरे पर है। तो 3 में से 3 देना है, 2 देना है, 2 या 3 में से तेरे को डिसाइड करने का। बोल। तो सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं किया है। 3 में से 1 देना है तो मैक्स, वरना 0 तेरे पर है। मैं 0 दे देता, अपने को स्ट्रिक्ट चेकिंग करने का है। 2.5 दे सकते हैं, मतलब तेरे पर है। आगे जाता हूं मैं भाई। कमेंट लिख दे, कमेंट लिख दे आंसर का, कमेंट लिख दे आंसर का, जल्दी कर। और लेफ्ट साइड टोटल करके डाल दे। हाँ लिखा है तो तेरी मर्जी देने का। अपने को ये इतना चाहिए था, बाकी लिखा है तो 1 मार्क तू दे सकती है, तो नीचे में थोड़ा ऊपर नीचे, 5 की जगह पर 6 मार्क मत दे देना सर, बहुत ज्यादा लिखा है। कौन बात कर रहा है? लगता है वो भूल गया, लगता है कि जब गांव में बच्चा रोता है। अब सुन मेरी बात, हो गया? कमेंट लिखा, लेफ्ट साइड टोटल कर दिया। मैं आगे जाता हूं। अब सुन, ये क्वेश्चन नंबर 3 इंस्पाइट वाला, माइकल पॉटर जेनेरिक स्ट्रेटेजी है ये भी। आंसर है डिफरेंशिएशन। 1 मार्क पूरा। फिर वापस वही, डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन लिखा है कि नहीं? लिखा है तो 1 मार्क ब्रॉड मास मार्केट चाहिए, नहीं लिखा है तो काट देना। अरे अपना रूल जो है ना वही, स्ट्रेटेजी नेम, इंट्रोडक्शन और वो कंटेंट। इसमें एडवांटेज पूछा है,
एडवांटेज के 3 मार्क है, देख ये एडवांटेज ऐसा चाहिए, मिनिमम 3 मार्क के लिए उसके 4 पॉइंट सही चाहिए, 4 पॉइंट एकदम सही है विद कंटेंट, कंटेंट में सब प्रॉपर, तो 3 मार्क, वरना तो तेरे हिसाब से मार्क्स काट सकता है, जो तेरे को लगता है ठीक वो तू करेगा। डिफरेंशिएशन लिखा है तो 1 मार्क, इंट्रोडक्शन लिखा है ब्रॉड मास मार्केट के साथ तो 1 मार्क, और ये भी 3 मार्क का बच्चा है एडवांटेज में। पेपर चेकिंग एक इरिटेटिंग टास्क है, हुआ ना, देता हूं तेरे को 2 पेपर और, अंधेरी का तू ही चेक कर, 20 रुपए ले मेरे से, 20 में चलेगा, हाँ तो पर पेपर ही में बोला, हाँ क्या बोलता है, जिसने भी लिखा है पता नहीं, तो लिख दे उधर, रट के लिखा है ऐसा तुझे लगता है, लिख दे, तेरा व्यू जो लिखता है। ए कौन बात कर रहा है, अरे मैक्स 3 मार्क का था ये क्वेश्चन, 5 मार्क का था, 1 मार्क चला गया स्ट्रेटेजी, तू पागल है क्या, 1 मार्क स्ट्रेटेजी आइडेंटिफिकेशन में चला गया, 1 मार्क इंट्रोडक्शन में चला गया, वापस पूछते कितने मार्क का था, अरे तो सुना नहीं तो हो गया, तूने होठों से लगाई जो हंगामा हो गया। नेक्स्ट किसका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, किसका बाकी, हाथ ऊपर कर, कमेंट लिख, जल्दी लिख, 5 मिनट नहीं देगा भाई एक आंसर को 5 मिनट, तो क्या आज यही करना है क्या, जल्दी जल्दी तो लिख दे भाई, तूने जो लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, फाड़ दे पेपर, तू चेकर है, सिर्फ चेक बाय लिखना हूं, फिर मैं मेन वर्क फाड़ूंगा उसका। मैंने देखा अगर तूने पेपर में बराबर चेक नहीं किया है, इसके मैंने चेक बाय लिखा है, तेरा एक मिस्टेक, एक मेन वर्क का पन्ना फटेगा, रिट्रेंचमेंट फटेगा, रिट्रेंचमेंट। हो गया, मैंने होठों से लगाई जो, किसका बाकी है लास्ट टाइम, क्या बाकी है भाई तेरा, जल्दी लिख। नेक्स्ट बैनर्जी के क्वेश्चन नंबर 4, बैनर्जी वाला है कोई, सुन ले मेरी बात, इसमें बहुत तकलीफ है। नेम द टूल, अब मेरी बात सुन, कितने मार्क का है, 5। पहली बात तो है ना, मेरे को स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का डेफिनेशन चाहिए, इसमें नहीं लिखा है, वो 1 मार्क का कंपलसरी है, नहीं है डेफिनेशन, सुन पहले तो सुन पहले लसुन सुन, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का डेफिनेशन नहीं है तो वो 1 मार्क उसका गया, और ये चारों 4 उसके स्टेप्स है, एक भी स्टेप मिसिंग है, 1 मार्क गया, तो हो गया ना 5 मार्क टोटल, ये 4 + 1 चेक कर, 0, और उसको बता, उसको वहां पर बता और लिख, गाली लिख, अरे बेवड़े मैपिंग नहीं है, अरे मेकिंग नहीं है, मैपिंग है, मैं बेवड़ा हूं, जल्दी लिख, 4 + 1, 4 + 1 मीनिंग तो तेरे मॉड्यूल से देख ले, तेरे को मीनिंग आता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, ओरल टेस्ट लू, मॉड्यूल खोल के मीनिंग चेक करना, तेरे को नहीं आता है। 25 मार्क का ही पेपर चेक हुआ अब तक,
हो गया भाई, समझे इरिटेट कितना होता है। अब सोच दे तो एक पेपर चेक करेगा, अब तेरे को 100 पेपर दिया, पीटी पे लिख दे बराबर है। नेक्स्ट कौन बाकी है क्वेश्चन नंबर 4 पे? बाकी लोग उसका क्वेश्चन 5 रीडिंग करना चालू कर दो तो बैकग्राउंड मिल जाएगा। मैं क्या बोलेगा इसका आंसर? मैं क्या बोलेगा आंसर? जो तुझे लगता है वो चेक कर, बात खत्म। स्टेप्स ऊपर नीचे चलेगा, स्टेप्स है ना, स्टेप से ये नहीं चलेगा, स्टेप में नहीं चलेगा। 0 लिख दे उधर, स्टेप ऊपर नीचे। अरे तो लीक, अरे पागल है क्या तू? हाँ बोल। अरे तो 0 यार, 0। कैसी बातें कर रहे तुम लोग? चल ये देख, मैं आगे जाता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। वर्केबल एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। ये 5 स्टेज है, पांचों एक स्टेज 1 मार्क का है। मुझे टर्न अराउंड के बारे में कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट एक्शन प्लान चाहिए। देख ले, जल्दी कर। एक स्टेज हो गया पेपर चेक, वेरी गुड, बच गया। एक स्टेज 1 मार्क। स्टेज का हेडिंग, स्टेज 1 ये हेडिंग है, तो हेडिंग कंटेंट ही तो आंसर है अभी इसमें। अरे हाँ वो हेडिंग है बराबर, इसमें हेडिंग है। हेडिंग गलत है ना तो हाफ मार्क तो कट ही गया। अब सिर्फ अंदर कंटेंट का हाफ में से मार्क्स देगा। इसमें हेडिंग है, मॉड्यूल चेक कर लो बराबर, इसमें हेडिंग है। हेडिंग चाहिए, इसमें हेडिंग चाहिए। हेडिंग नहीं होगा बजा दो, इधर आ। ऐसे बैठा भी ऐसे ही है तू। अभी नहीं, अभी कोई वॉशरूम पीशरूम किधर भी नहीं। नेक्स्ट हो गया। जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा कातिल हो गया। योशा आज एब्सेंट है, बताओ हो गया। हेड पॉइंट चाहिए, जल्दी कर, चेक हो गया। आगे बढ़ू। बोलना भाई, मैं कान से सुनता है, बोलना। तुम जो मेरा साथ दो, गम भुला के जियो मुस्कुरा दे जिंदगी। हो गया, चलो रेडी। नेक्स्ट किसका हो गया, किसका बाकी है? वर्केबल एक्शन प्लान। जल्दी कर, कमेंट मुझे हर आंसर में चाहिए, वरना चेक बाय हुम जो लिखा है ना उसका मेन वर्क कटेगा।
मेरा साथ दो सारे गम भुला दे जियो मुस्कुरा दे। ये लोग तीनों दिखते नहीं ना, बराबर तेरे को ऐसा जवाब देता ना मैं। हो गया, हो गया। क्वेश्चन 5 हो गया मेरा। किसको ऐसा लग रहा है बोर फील? वेरी गुड, मैं तेरे को और 2 पेपर देगा फिर। हाँ, क्यों बजी? अभी समझ, ये समझ, एक पेपर इतना त्रासवादी है, वो अगर 100 पेपर चेक करेगा कितना घटिया एक्सपीरियंस होगा वो। पैसा 75 रुपीज में क्या मिलेगा? 100 इंटू 100 भी पकड़, 100 इंटू 100 10,000। कितना कितना? एक मिनट, उसका क्वेश्चन का बात सुनो, अभी बोल, लाउड बोल। लीनियंसी नहीं है, ये स्ट्रिक्ट है पागल। क्योंकि मैं लीनियंसी तब होता जब मैं पेपर पूरा 30 मिनट्स रीड करता और मार्क्स देता, इसके लिए लो है परसेंटेज। कौन ये बात समझा? मैं बोल रहा हूं, सुन। वो क्या बोली? सर पेपर इतना फास्ट चेकिंग हो रहा है तो परसेंटेज पासिंग का इतना कम क्यों है? मैं बोल रहा हूं फास्ट चेक हो रहा है इसके लिए कम है। तू कुछ के पेपर्स देखना ऐसे में, कुछ आंसर चेक ही नहीं किया होगा। तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स को पूछना, बोले तो टिक भी नहीं होगा, और वो लोग सिर्फ इतना छोटा टिक करते, कुछ लिखते भी नहीं है। ये तो हम लिख रहे हैं, नहीं समझा? अरे गधे लोग। 5 हो गया। नेक्स्ट, अभी ये देख, ये सबसे टफ है आंसर। मेरी बात सुन, 5 मार्क का है। डाइवेस्टमेंट लिखा होना चाहिए स्ट्रेटेजी का नाम। 1 मार्क। अब सुन मेरी बात, सुन, ये देख, मुझे ये चाहिए इसमें, सुन, ध्यान से सुन। इसमें देख, डाइवेस्टमेंट सजेस्ट स्ट्रेटेजी जस्टिफाई द आंसर प्रॉफिट डाउन है। डाइवेस्टमेंट का अगर मीनिंग लिखा है, मीनिंग सेल पार्ट ऑफ, वो सब लिखा हुआ है तो 1 मार्क देने का। और क्या करेगी तेरी हिसाब से, क्या करेगी? हाँ, दे दे और लिख दे इधर। टर्न अराउंड क्यों लिखा? लिख ऐसा, सीधी बात है यार, तू चेक कर है यार, क्यों पूछ रही है सब क्वेश्चन? ये देख, अभी आगे सुन। आंसर सिर्फ डाइवेस्टमेंट ही है ना? हाँ, डन। नेक्स्ट, अब मुझे इसमें चाहिए रीजन फॉर डाइवेस्टमेंट। रीजन फॉर डाइवेस्टमेंट 5 रीजन है एक्चुअली में। 3 लिखे होगे, 3 मार्क दे देना, क्योंकि ऊपर 1 गया है। तू देखो, आधा देना तो आधा दे, हाँ दे दे। नेक्स्ट, कमेंट लिख दे, कमेंट। तो ऐसे बैठ, सो जा। हो गया? टर्न अराउंड आएगा ही नहीं, 0। आंसर सिर्फ डाइवेस्टमेंट है। ये देख, आंसर डाइवेस्टमेंट क्यों है? ये लाइन की वजह से। आंसर सिर्फ डाइवेस्टमेंट है। उसे टर्न अराउंड लिखा भी ना चूरन ने ऐसा, पहले हम टर्न अराउंड अप्लाई करेंगे, अनसक्सेसफुल हुआ तो डाइवेस्टमेंट। 0 दे दे, 0 उसको, डायरेक्ट 0। आंसर सिर्फ डाइवेस्टमेंट है। आंसर सिर्फ डाइवेस्टमेंट है, तो समझता है? मैं चौथी बार बोला ये। आंसर सिर्फ डाइवेस्टमेंट है। टर्न अराउंड का कुछ भी लिखा होगा 0 दे देने का। नेक्स्ट,
कौन बात कर रहा है? मैं बन गया हूँ इनमें तू। चल अब मेरी बात सुन ध्यान से। किसका ये बाकी है चेक करना अभी भी? कमेंट लिखा? ओए तारू पेपर जो ने कमेंट लिखा तेरे में बता। नेक्स्ट अब मेरी बात सुन। टोटल किया मार्क्स का लेफ्ट साइड, वो आंसर का टोटल। नेक्स्ट वैल्यू फॉर मनी, ये सबका रॉन्ग होगा। अब मेरी बात सुन, इसमें मुझे क्या चाहिए? ये लाइन चाहिए ही चाहिए, तो 1 मार्क पूरा। ये लाइन नहीं होगा ना तो 1 मार्क गया। ये लाइन है तो 1 मार्क। फिर आगे बात करते हैं। कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है? देखिए आंसर है, मुझे ये चाहिए, उसका 1 मार्क है। अभी सूर्य कंटेंट है, देख कुछ मैच हो रहा है तो 4 मार्क है, नहीं हो रहा है तो तेरे हिसाब से तुझे मार्क्स देने हैं। इसमें मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जल्दी कर। एक फुल्स के पेपर दे फटाफट फाड़ के। थोड़ा टेढ़ा फटेगा जरा। नहीं टेढ़ा टूढ़ा नहीं चाहिए, इससे ले। दिल से दुआ जो तूने दिया है इनमें बसा ले, इनमें तू। कुछ भी लिखते हैं ना स्टूडेंट लोग, कॉमेडी लिखते हैं ना, उधर लिख उधर। ये सब सियापा नहीं चलेगा पेपर में। नंबरिंग दे 1 से 50, जल्दी दे नंबरिंग। लास्ट क्वेश्चन, मुझे चैनल्स का डेफिनेशन चाहिए, 1 मार्क। ये 3 चैनल का 1-1 मार्क। वाइस चैनल एनालिसिस इंपॉर्टेंट, सब इसमें दिया हुआ है। ये पहले 3 चैनल चेक कर ले, तेरे को आएगा। सेल्स, प्रोडक्ट और सर्विस चैनल मिसिंग है इसमें। 3 चैनल का 1-1 मार्क। चैनल का डेफिनेशन क्या? चैनल ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो वाला, वो 1 मार्क। और मसाला 1 मार्क। पहले 3 चैनल लिखा है, देख बराबर से। और उसमें से ना एग्जाम्पल के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेन ये 2 लाइन चाहिए इसमें। यहां और सर्विस चैनल ये लिखा है तो 1-1 मार्क दे देना। चैनल का डेफिनेशन लिखा है तो 1 मार्क। हेड पॉइंट सिर्फ लिखा है, कंटेंट 0 है, 0 मार्क।
ऐसा मेरे खुदा क्यों है। भाई तेरी सर से चेक करने का, मेरे को बुलाने का ही नहीं है। टोटल कर उसका टोटल। एग्जाम्पल मैच हो रहा है तो मतलब दूसरा एग्जाम्पल उस पर लिखा है, तेरे को लगता है आंसर से मैच हो रहा है तो चेक कर। टोटल लिख, टोटल फ्रंट पेज पे लिखेगा, फ्रंट पेज पे टोटल पेपर में क्या क्या इसको इंप्रूवमेंट चाहिए, कौन से चैप्टर में वो वीक है, एनालिसिस कर। इसको कहते हैं केवाईएम रिपोर्ट। तुमको ऐसा केवाईएम मिलता है? क्यों नहीं मिलता है अब समझा? ये पेपर चेकिंग टास्क ऐसा है। ना मैं अपना रहा ना किसी और का। 60 तक जाने दे। ए का ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। हो लास्ट पेज में नहीं, फर्स्ट पेज पे चाहिए इंप्रूवमेंट मार्क्स चेक बाय हुम। तू ही तू हर जगह आजकल। ये जिसने भी आज ये पेपर चेकिंग का एक्सपीरियंस नहीं लिया है ना, तू समझ ले, तूने लिया ना, अब तुझे समझ में आ गया कि तुझे कैसे लिखना है। और सबसे बड़ी बात, अब तेरा चेक करते करते तेरा रिवीजन भी हुआ है। मल्टीटास्किंग में करता, स्पिन ऑफ है ये। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट आगे करो। ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा। किसका हो गया पेपर? ए सबके पास जा, कलेक्ट कर, इधर मेरे को दे। तू ये रो का कलेक्ट कर। ए फोकट खड़ी हो, कलेक्ट कर। ए झील खड़ा हो। अरे झील झैया जैनिल जो भी है, ए खड़ा जल्दी, सब पेपर इसको दो, जल्दी जल्दी। कौन बात कर रहे उसका मेन वर्क खोल, मैं आता हूं। क्वेश्चन पूछूं? ये बाबर आजकल पीछे क्यों बैठता है? पर तो पीछे इतना पूरा खाली था तो पीछे क्यों बैठता? ये तो लेट आई, आगे खाली था। पागल है।
तेरे को आगे आने आजा। चट्टी मत इधर से। पेपर दे मेरे को इधर, इधर इधर। ए जल्दी दे। जल्दी दे। अब सुन, अब ये ना मैं मार्क्स बोलेगा, तेरे को है ना नाम लिखने का है, उधर बाजू में मार्क्स लिखने का है। अरे देना। लगता है। ओए मेरी बात सुन, आवाज मत करना, मैं वापस कह रहा हूं, जल्दी आना भाई। ठेकेदार ठेकेदार है। अब मेरी बात सुन, ये देख मैं क्या बोल रहा हूं। ए बाबर गया मैं अंदर नहीं लेगा तो अभी इतना टाइम तू जब बैठ, अभी नहीं, पेपर चेकिंग के बाद। अब मेरी बात सुन ध्यान से, ये देख अभी आवाज मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है। ओए सलाम वालेकुम, सुनो अब मेरी बात सुन। जय श्री राम। दोनों बोला, मैं दोनों बोला है। अब मेरी बात सुन, आप मेरी बात सुन ध्यान से, मेरे को जाने का है जल्दी। सुन ये देख, सुन अभी मैं ना पेपर तुमको रिटर्न देगा, ठीक है? अभी है ना मैं नाम बोलेगा तो बाजू में मार्क्स फटाफट लिखना, ठीक है? मेरे को मार्क्स इधर देने के। चल, और तू तेरा पेपर चेक कर, आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा चेकर के साथ, ठीक है? आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। हाँ चल फटाफट, और इधर ना पास करने का, इधर का देख हाथ ऊपर करने का, जिसका नाम है उधर में ऐसा ऐसा पास करेगा, है ना? ये कौन है? अनंत। कौन है अनंत? इसका पेपर कौन चेक किया? इतना बड़ा कोइंसिडेंस भगवान कुछ चाहता है। देख मैं एक बात बोलूं, सोच, मैंने रैंडम पेपर घुमाए थे, रैंडम दिए थे, भगवान कुछ चाहता है। चल ये इसके लिए कमेंट एकदम लेटर की तरह लिखा है। आपकी 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 प्यारी दुल्हारी एक नारी, ठीक है? अनंत को मिला है चाइली 28 को। एक मिनट ताली वाली बजाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अनंत 28 है ना? थोड़ा फास्ट लिखना, तू बहुत राइटिंग बहुत स्लो है। राशि कौन है? राशि 26। जानवी तो मेरे को लेके जाना पड़ेगा। जानवी जैन 27। ये कौन है? करण पंचाल 42। ओपो मत कर, ओ में थक जाएगा 4 बार ओ में। दीक्षा कौन है? 35। ए पास कर गधे, पास कर। दीक्षा हाथ ऊपर रख जब तक पेपर नहीं मिले, वरना पेपर अलग रास्ते चला जाएगा। राजेश
तो लगता है कम मार्क्स के लिए हाथ नहीं उठा रहा है। राजेश कौन है? राजेश 12 मार्क्स। नहीं, मार्क्स कम से ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ध्रुव कौन है? ध्रुव अब्बारी, अब्बाली, अलबानी, क्या सरनेम क्या है? हाँ, अकबरी, ध्रुव अकबरी। ध्रुव 30। हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। पेपर को दिखेगा कैसा नरक को? जेनिल राठौड़ 21। ओ बहना पास कर देख, जेनिल उधर है, इधर का ये, इधर का ये। सिर्फ तेरे वाले का पेपर चेक होके बाद में बैठ जाओ। दीक्षा शेट्टी 28। अरे गधे। हितांश्री कौन है? 30। नेक्स्ट आश्वी 31। नेक्स्ट प्रगति 39। ये कौन है? पक्षल 40। ये होशियार है क्या? रोहित कौन है? काला हिट। रोहित सैनी 27 मार्क्स। तो 40.5 भेजू बाबा को। ये कौन है? अर्चना नाग। और चाइली दोनों होशियार है, मियां बीवी। 39। किसने चेक किया तेरा पेपर? देख तो चेक भाई। सोलोनी कौन है? हाँ, पुलिस। प्राजक्ता कौन है? 34। नेक्स्ट सावन नाम है तेरा? सावन 24। दिव्या शाह 25। सलोनी पुलिस, सलोनी सुरवे, पापा का नाम विजय है। 41। किसने चेक किया तेरा पेपर? आंटी पुलिस बुला लेगी। अब्दुल भाई 37। सलाम वालेकुम। अब्दुल को दे गधे। पूर्वेश कौन है? बाबा 35। नेक्स्ट सुबोजित, साहिला 50 में पूरा दे दिए। 32। नेक्स्ट हर्षिल 25। हर्षिल हाथ ऊपर करने बराबर। पास करने, तेरे बाल बांट के बांधने बस। पकड़ते ना वाट पाछड़ती। नेक्स्ट इधर ध्यान दे। रिद्धि चेक भाई, रिद्धि है। समृद्धि 31। इसके लिए तू पीछे बैठी थी। अब मैं सोचू तू पीछे क्यों घूम। अरे बस समृद्ध ऐसा है। ईशिका को मिला 36। वेरी गुड ईशिका। ये कौन है? हेतवी 36। अले नेक्स्ट हेतवी का कौन चेक किया पेपर? देख तो चेक भाई। नकुल कौन है? आज तू गया, इतने क्वेश्चन पूछेंगे तू पेड़ पर से लटकेगा। वो टॉवल सूखता ना, ऐसे तेरे को सूखा देगी बाहर। तू गया, तेरे को चेक बैग किसी और का नाम लिख देना था। गए ना आज बराबर ले दे। कबड्डी 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 कबड्डी। हाँ डिम्पल 22। गधे डिम्पल को जान देना। पुलिस वाली को क्या देखते रहता है?
डिंपल पे ध्यान देना, ये तेरे को देखते रहते पुलिस। प्रियंका, प्रियंका 28, प्रियंका 28। सूरज, सूरजय क्या नाम है, सूरज, सूरज 28। देख लिखा है इसने, इंप्रूव हैंड राइटिंग विथ योर हैंड। पास दे उसको। जैनिश शाह कौन है ये, 40। पूजा कौन है, पूजा एले। नेक्स्ट रिद्धि, रिद्धि 39। सिद्धि, अरे चाइली कितनी रिद्धि है क्लास में। रिद्धि दूसरी कौन है, हाँ 29। नवाले, ए पास करना पागल। सिद्धि 39। सिद्धि राणावत 32। क्रिश शाह कौन है, क्रिश कौन है, 25। पास कर उधर, चल जल्दी यार। नवांशी कौन है ये, 36। नेक्स्ट नंदिनी, नंदिनी चौबे जी 37। शैलेश रावत 30 नहीं 19, वो भी चौक हो गया। 30 कैसे, मेरा नहीं पेपर। शैलेश रावत तू है ना, 19 19। मोहम्मद अली, मोहम्मद भाई 30। आर्यन, ए बात में, ये बात में। आर्यन 22। चल जल्दी, पांच ही बाकी पेपर। यश शाह ऑनलाइन बैठा है 25। तूबा, ट्यूबा नाम क्या है, तौबा तौबा, तूबा, तूबा 18। पास करे। ए चेक कर पेपर। अमरेश, अमरेश 23। फैसल, फैसल भाई 30। अच्छा लिखा है। सुहानी कौन है, सुहानी 33। चाइली। हेत, हेत कौन है, हेत ए दे उसको 26। नकुल, नकुल 21। कौन चेक किया तेरा, रोहित कौन है, तेरा नाम रोहित है, रोनित। ये कौन है, मोंजोली, अरे सॉरी प्रांजलि, प्रांजलि 20। कृष्णा 35। नेक्स्ट नयन जैन 30। रिद्धि, रिद्धि जैन 31। समीर 18। जय कुमार, जय 25। एक मिनट रुको। श्रुति 28। कौन है ये, ऋषिकेश, ऋषिकेश 26। रोहित अग्रवाल 28। कौन है, क्रिश, दूसरा क्रिश है, क्रिश MAV, माऊ, माऊ MAV, माऊ 24। ए गधे पास कर। अभी अपना अपना पेपर देख लो। मैं 5 मिनट दिया, झगड़ा नहीं करने का है। और ये ब्रेक नहीं है, कोई वॉशरूम के लिए उठा ला, उड़ गया। ए ऊपर हेडिंग लिख, SM टेस्ट चैप्टर 3 and 4 संडे डेट, डेट लिख। चाइली हो गया। रौंड चक्का, रौंड चक्का, रौंड चक्का, रौंड रौंड संडे डेट। हाँ
मैंने तेरे को बात करने नहीं बोला है। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता, मार्क्स ऊपर नीचे नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल एकदम सही है, बुक का कॉपी और उसने चेक नहीं किया तो, और कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा, कम भी नहीं कर सकता, खत्म। जो है वो दे दिया है, रिवैल्यूएशन का 500 रुपये दे, जल्दी कर, 5 मिनट दिए। ए उसको बाद में घर लेके जाना, पहले इधर बात कर, पेपर चेक कर तेरा, कोई बाहर आया अंदर नहीं आएगा। मुझे सिर्फ इतना बता, सिंपल स्ट्रक्चर हुआ है, सेट हो गया ना? नेटवर्क स्ट्रक्चर बाकी है ना? चल नेटवर्क चालू करते हैं। अभी ये देख, आवाज मत करना, वापस कह रहा है। चल स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर? चल अच्छा, ऐसे मैं पूछ रहा हूं, किसको 40 के प्लस आया? 40 या 40 के प्लस? हाथ ऊपर करना जरा, खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ। 40 या 40 के प्लस, ठीक है, नथिंग ग्रेट, बैठ जा। किसको 10 या 10 के नीचे आया? नहीं आया है, क्यों उठेगा? मतलब आया है, देख मैं बताता हूं, ये 10 या 10 के नीचे वाला इज मोर बेटर देन दोज हु आर एब्सेंट। सीधी बात है एकदम, डन। चल स्टार्ट करते हम लोग। किसका है टिफिन? किसका है वो? उसको दे दे, और भी पास नहीं होना चाहिए टिफिन में, वापस कह रहा हूं। टिफिन खाना अलाउड है, पास करना अलाउड नहीं, मैंने उसी दिन बोला था। अब की बार मैंने देखा ना पास किया है, तेरा मेन वर्क में सिर्फ वर्क ही बचेगा, फिर देख लेना। स्टार्ट करते हैं, अब सुन मेरी बात। नेटवर्क स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर बोला? चल अब सुन ले, देख नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब सुनिए क्या होता है। अभी है ना, सोनी पता है? सोनी कंपनी, अभी जो सोनी कंपनी है ना, ये, चल तू मुझे बता, टीवी बनाता है, एक मिनट रुकना, स्पीकर, कैमरा, PS3 गेम्स, वॉशिंग मशीन भी बनाता है, ठीक है, मोबाइल, कौन बोला? CID, सोनी और क्या बनाता है? इसी चल रहे क्या? अब हो गया भाई। अब मेरी बात सुनना, सोनी ये सब चीजें बनाता है, अभी तूने किया था 2 मिनट पहले। अरे इसको बोलना, जेनिल को पिन की तरह पतला है, ऐसा उंगली रख देगा एक, तेरे बाल मस्त रहेंगे। अब मेरी बात सुन, ये देख, अब सुन, तो जो सोनी है ना, एक्चुअली वो कुछ भी नहीं बनाता है, सोनी तुझे बनाता है। अब ये देख सोनी क्या करता है, सुन ले पहले, ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है। सुन, सोनी है ना, रॉ मटेरियल लेता है चाइना से, मतलब कोई थर्ड पार्टी से रॉ मटेरियल लेता है किसी और से, सुना? फिर वो रॉ मटेरियल तो आ गया, मान लो मुझे टीवी बनाने का, टीवी तो रॉ मटेरियल लिया चाइना से। अब टीवी को रॉ मटेरियल तो आ गया, अब असेंबलिंग तो करना पड़ेगा। असेंबलिंग समझते हैं ना, जोड़ना पड़ेगा। असेंबलिंग कोई और करता है, उसका असेंबलिंग कोई
और करता है। अभी असेंबलिंग हो गया, अरे है ना, असेंबलिंग हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, अब टीवी को लुक तो देना पड़ेगा, ऐसा मैट फिनिश प्रॉपर मस्त शाइनिंग कलर, टीवी को लुक, डिजाइनिंग और उसका सोनी का लोगो डालना, ये कोई और करता है। अब सुनो, टीवी असेंबल्ड हो गया, डिजाइन हो गया, टीवी एकदम रेडी है। अब फैक्ट्री से वो बाजू बाजू की दुकान तक पहुंचाना, रिटेल शॉप तक, तो उसका लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन कोई और दिखता है। अब बाजू की दुकान में टीवी अवेलेबल है, उसके लिए तेरे को घर पे एक मार्केटिंग का मैसेज आएगा, या तो तेरे को टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, तो उसका एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग कोई और करता है। अब तूने टीवी खरीद लिया, इंस्टॉलेशन, रिपेयर, आफ्टर सेल सर्विस, उसका आफ्टर सेल्स कोई और संभालता है। नहीं समझा? सोनी कुछ नहीं करता है, सोनी सिर्फ अपना ब्रांड लगाकर आगे बेचता है, वो ब्रांड का पैसा ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। सोनी सिर्फ ये लोगों को मैनेज करता है। ये है नेटवर्क स्ट्रक्चर। पहला फायदा, कोई भी किसके अंडर नहीं है, इसके लिए नेटवर्क स्ट्रक्चर को दूसरा नाम दिया गया है नॉन स्ट्रक्चर। क्या बोला? क्योंकि नो वन इज वर्किंग अंडर एनी वन। दूसरा पॉइंट, एवरीथिंग इज आउटसोर्स, एवरीथिंग इज। तीसरा पॉइंट, मेन पॉइंट है, जितने भी लोग हैं ना, ये कोई सैलराइड नहीं है, ये सबको एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट तक रखा गया है, तो नो नीड टू हैव सैलराइड एम्प्लॉइज। चौथा पॉइंट, ये जितने भी लोग हैं सब अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, तो अगर इफ देयर इज अ सडन डिमांड इन द एनवायरमेंट, ये लोग ही पूरा कर सकते हैं। नहीं समझा? व्हेन देयर इज अ क्विक रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड, ये लोग ही पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सोनी, इसको दूसरा नाम कहेंगे, इसका दूसरा नाम है ब्रोकर। क्या नाम है? ब्रोकर। तो सोनी को हम ब्रोकर कहेंगे, ब्रोकर। एंड ऑल अदर्स कैन बी फ्रॉम एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। ये सब एक्सपर्ट, दे आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट ज्योग्राफिक लोकेशन। सोनी इन हाउस कुछ भी नहीं करता है, एवरीथिंग इज डैश। समझा? ये है नेटवर्क स्ट्रक्चर। इतना समझा? रीड करते एक एक पॉइंट। और रेडिकल, मैं पहले पॉइंट बना देता हूं, यहां से यहां, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो पहले दो पॉइंट है। अ रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन द नेटवर्क स्ट्रक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट कुड बी टर्म एज डैश बाय इट्स वर्चुअल एलिमिनेशन ऑफ इन हाउस बिजनेस फंक्शन। इन हाउस कुछ भी नहीं होता। ऐसे एक बार केस स्टडी में आया था, ऐसा केस था, सिंपल इतना ही पकड़ना था, एवरीथिंग इज आउटसोर्स। कौन सा स्ट्रक्चर है? मेनी एक्टिविटीज आर डैश। अ कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज्ड इन दिस मैनर, इट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स, ग्रुप्स और कोलैबोरेशन। ये सब कोलैबोरेशन है। by link by constantly changing non-hierarchical structure। इतना ही करने का। नॉन हायरार्किकल मतलब हायरार्की नहीं है। अब सुना यहां से, the network structure becomes most useful when the environment of the firm is dash and is expected to remain so. Under such condition, there is usually a strong need for innovation and quick response। नहीं समझा? क्विक रिस्पॉन्स। एनवायरमेंट बहुत अनस्टेबल है, मतलब जब भी डिमांड है तब भी अपने को जरूरत है, तो एक्सपर्ट ही डिमांड पूरी कर सकता है। नहीं समझा? और जब भी डिमांड है तभी मुझे लोगों की जरूरत है, तो मैं क्यों सैलरी पे एम्प्लॉइज रखूं? अरे तुम लोग पागल हो क्या? आगे देख, इंस्टेड ऑफ हैविंग सैलरीड एम्प्लॉइज, इट मेक कॉन्ट्रैक्ट विद द पीपल फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और लेंथ ऑफ टाइम। इतना समझा पहले? अभी 10 है। Rather than being located in a single building or area,
ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस फंक्शंस आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस. मानते हैं? The broker, the organization is only a small shell, a small headquarter acting as a broker, which is electronically connected to some completely owned division, partially owned subsidiaries and other independent organization. Independent है. In its ultimate form, the network structure is a series of independent firms, है ना? Linked together by common system that design, produce and market product or services. ये network structure. इतना समझा पहले? आगे सुनो भी. एडवांटेज भी है. The network structure provides an organization with increased flexibility and adaptability to cope with rapid technological change and shifting patterns of rapid technology change. इधर तक मुझे ये पॉइंट का मतलब बता, बहुत इजी जो मैंने मार्क किया वो. बोल. अरे नहीं, दो ही लाइन लिखा है. क्या बता? इंक्रीज फ्लेक्स, बात सही है ना? इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब पता है क्या? नहीं सही है इसकी बात, बट मैं थोड़ा शॉर्टकट करता हूँ. इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या? जब भी चाहिए तब ये लोग डिमांड पूरी करेंगे. एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है? एडेप्टेबिलिटी, एडेप्ट कर लेंगे क्योंकि इनके पास, सबके पास एक्सपर्ट है. अभी अचानक मार्केट में सोनी को मैंने ऑर्डर दिया, 100 एलसीडी का ऑर्डर है, आगे पास कर देगा, सब लोग लूप में बनाना चालू कर देगा. अरे है ना? अभी डिसएडवांटेज भी है, देख आगे सुन. ये एडवांटेज, ये वाला बता इसका मतलब जल्दी. इट अलाउज अ कंपनी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट्स डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज. ये सब कहीं आ चुका है. While gathering efficiencies from other firms who are concentrating their efforts in their areas of dash. मतलब बता. बोलना थोड़ा लाउड बोलना, सही होगा तो मेरे को नहीं बोलना पड़ेगा. डन. सोनी सब काम अभी आउटसोर्स कर रहा है तो उसका जो कोर है वो उसमें फोकस करेगा. समझा? आया ना? आगे सुन. अभी it has disadvantage. The availability of numerous potential partners can be source of trouble. ये कोई मुझे इलेबोरेट करके बताए ना तो चलेगा, बहुत टफ लाइन है. The availability of numerous potential partners can be source of trouble. ये तीन डिसएडवांटेज बहुत टफ. बोल. एक मिनट, सॉरी, वापस बोल. नहीं, एक मिनट, मैं कुछ और सोच रहा. बोल. हाँ. अरे भाई, द अवेबिलिटी ऑफ पार्टनर्स कैन बी सोर्स ऑफ ट्रबल. कौन सा लाइन पढ़ा है? नीचे तुझे बोलो, नीचे लिखा है, इसके लिए बोलो. द अवेबिलिटी ऑफ पार्टनर्स कैन बी सोर्स ऑफ ट्रबल. बोल बोल, लाउड है, लाउड. नहीं, बोल. जब सब कर सकते तो दिन में क्या तकलीफ? तो ट्रबल है. मतलब अगर मैं बाजार में भिंडी खरीदने जा रहा हूं और 100 भिंडी वाले हैं जो भिंडी बेच रहे हैं तो ये भी तकलीफ है कि लू किससे? तो ये तो ऐसे नहीं, तू बोल. पुलिस बताएगी ये बात कर. पुलिस बोल. %50 सही. नेक्स्ट बोल, लाउड.
मेरे को सुना रहे क्या? नेक्स्ट ये बताएगा कांडी केकड़ा। बोल क्या बोलते हैं? अरे पागल, तू कौन सी टपरी भाषा यूज करेला है? जैसी उर्मिला वैसा फॉर्मूला। ज्यादा पार्टनर ज्यादा नाटक। अरे भाई नहीं भाई। नेक्स्ट है कोई तोड़ ये क्लास में? बोल दू? अबे देख, द अवेबिलिटी ऑफ न्यूमरस पोटेंशियल पार्टनर्स, द अवेबिलिटी ऑफ न्यूमरस पोटेंशियल पार्टनर्स कैन बी सोर्स ऑफ ट्रबल। इसमें दो मीनिंग है। पहला, अब सुन, असेंबलिंग वाला बोलता है मैं अवेलेबल हूं, एग्जाम्पल, पर रॉ मटेरियल वाला बोलता है मैं एट ऑफ नाउ करंटली अवेलेबल नहीं, तो असेंबलिंग होगा ही नहीं। नहीं समझा? क्योंकि देख ये वाला बंदा इस पर डिपेंड है, ये इस पर, ये इस पर। नहीं समझा? अभी सबका पहला का अवेबिलिटी, अभी ये बोलता है मैं हूं अवेलेबल, पर ये बोलता है अभी मैं नहीं हूं, तो इसका कम रुकेगा। अरे यार, सबका अवेबिलिटी, ये पता है कैसी बात है? मेरी बात सुन, मैं डायरेक्टर एक पिक्चर का, अभी एक शॉट में है ना 5 एक्टर एक साथ आने वाले हैं एक स्क्रीन पे। अब 5 तोड़ है, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अंबानी भी है और अमिताभ बच्चन, 5 तोड़। अब ये 5 है ना, मतलब ऑफ कोर्स ये फिल्म स्टार है, एक बिजनेस स्टार है, तो भाई थोड़ा तो ईगो नेचर रहेगा। नहीं समझा? अब एक बोलेगा भाई सुबह 5 बजे का शूटिंग है, अभी ये शॉट ऐसा नहीं कि 5 का साथ में होना जरूरी है। तो अवेबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स टुगेदर इज सोर्स ऑफ ट्रबल। अरे यार, दूसरा पॉइंट, अब ये भी नहीं आएगा तुम लोगों को, इधर से इधर तक, ये अगर जिसको आ गया ना, चॉकलेट। Contracting out function to separate suppliers may keep the firm from discovering any synergies by combining activity. बस एक जरा साथ हो तो तेरी तो है हम। चले, अरे बोल, ये बताएगा। Contracting out functions to separate suppliers may keep the firm from discovering any synergies by combining activity. एग्जाम्पल से भी बोल सकता है, लाउड लाउड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्या है तो अलग अलग सप्लायर्स को छुपाते हैं ताकि इन सबको कंबाइन करने से हाँ बड़ी डिसएडवांटेज है। शाहिला तूने पूरा घुमा दिया गेम, मतलब जैसा लिखे वैसा ही बोलेगा बस। बोल दू,
जमाना क्या कहेगा। बोल दूं? अभी सुन, ये देख, ज्यादातर जो फाफड़ा बेचता है ना वो जलेबी भी बेचता है, नॉर्मल बात। ज्यादातर जो इडली बेचता है वो चटनी भी देगा। हाँ, वड़ा नहीं, चटनी चटनी। मेरी बात सुन, अभी ये देख, अभी इडली वाला क्या बोलता है? इडली वाला सुनना, चलना वड़ा, बस इडली वाला क्या बोलता है? भाई इडली और वड़ा तुम दोनों मेरे को दो, मैं दोनों बना लेगा। एक बैटर में, बैटर समझते हैं ना, आथा गुजराती समझ ही गया ना, बैटर इंग्लिश है, ये कहा बोल रहा है? अब मेरी बात सुने, देख तो है ना, ये तो एक ही आटे में मैं दोनों चीज बना सकता था, बट मेरे को कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज का मिला। अब क्या हो गया पता है? सुन, जो मेरा सिनर्जी वाला काम था कि भाई इडली के साथ वड़ा बना सकता था, डोसा भी बना सकता था, अब वो बढ़ गया है। तो ये सिनर्जी एक कंपनी को देने का था, पर हम लोग अलग अलग दिया, अब ये दिक्कत हो गई। दूसरा एग्जांपल, मैंने दही बनाया, ये देख, मैंने यहां पर दही बनाया। अब ये कंपनी ने बटर मिल्क बनाया, छाछ। अब छाछ खट्टा निकला, तो छाछ वाला क्या बोलता है? दही का ही तकलीफ है, नहीं समझा? तो प्रॉब्लम पता है क्या है? क्योंकि ये वर्क अभी डिवाइड हो गया है ना, ये बोलेगा भाई इसकी वजह से मेरा असेंबलिंग ऐसा हुआ है, डिजाइनर बोलेगा असेंबलिंग ही बराबर नहीं हुआ, इसके लिए डिजाइन टूटा है, नहीं समझा? पर अगर कोई एक इंसान दो काम कर सकता है, पर मैंने उसको दो काम नहीं दिया, मैंने उसमें भी एक्सपर्ट को ढूंढा, तो सिनर्जी का फायदा नहीं मिलेगा। अब देख, मैं बताता हूं, इधर एक बेसिक तुम्हारे लेवल का एग्जांपल। मैं साउथ में ना FM SM दोनों सिखाता हूं, इसमें मेरे को फायदा पता है क्या हो जाता है? सुन, आज अगर मेरे को FM सिखाने का ना, मैं बच्चों को बोलता हूं दोनों बुक लेकर आने का हर लेक्चर। फायदा नंबर देखो, फायदा कितने फायदे, नुकसान भी एक बताऊंगा। फायदा देखिए, आज अगर है ना मेरे को FM सिखाने का, फॉर एग्जाम्पल आज के मेरे पहले किसी और का थियरी क्लास था, ऑडिट था, तो मैं SM नहीं सिखाता था, मैं FM सिखाता था, नहीं समझा? अब अगर मेरे पहले किसी का प्रैक्टिकल था तो मैं थियरी सिखाता था। अब अगर मान ले कोई टीचर एब्सेंट है, बीमार है, तो मैं पूरा 8 घंटा खींच सकता था, 4 घंटा FM में, 4 घंटा SM में। कोई भी एक सब्जेक्ट को बराबर नहीं खींचता था, नहीं समझा? तीसरा इंपॉर्टेंट फायदा, पूरा 100 मार्क का पेपर अभी मेरा है। अब अगर बच्चे को 100 में से 80 आया ना, वो भी मेरा क्रेडिट है, 100 में से 30 आया ना, वो भी मेरा फेलियर गिना है, नहीं समझा? अभी मान ले तेरे को FM SM में 100 में से आया 65। अब FM का टीचर क्या बोलेगा? अरे मेरी वजह से इसको 40 आया। SM का टीचर क्या बोलेगा? मेरी वजह से 40 आया, नहीं समझा? अब अगर बच्चा फेल हुआ 100 में से 30, साले का FM ही बहुत बेकार गया। FM वाला क्या बोलेगा? SM ने गपला किया, मैंने तो अच्छा पढ़ा है। तो ये, और मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कोचिंग क्लास वाले को बोलता था, सर इसमें से जितना भी टका रिजल्ट आया ना, वो मेरा बैड होगा, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आई विल टीच FM SM। तभी ITSM में भी ऐसे ही कर रहा था, मैं ITSM पूरा लेता था। अब क्या हो गया? डिसएडवांटेज भी है इसमें, बताता हूँ। पहले एडवांटेज समझिए, ये सिनर्जी का फायदा है मुझे। डिसएडवांटेज, अभी FM SM का ये टीचर एक ही है, मैं बीमार हो गया, अब ये लोगों को दूसरा टीचर दूसरे सब्जेक्ट का देखना पड़ेगा वो स्लॉट में। अभी ऐसा अपना मैं बीमार होगा तो FM का टीचर ले सकता है, नहीं समझा? सिनर्जी चाहिए, तो इसमें एक वो डिसएडवांटेज है। अभी सुना, आगे सुनिए, देख, ये वाला भी डिसएडवांटेज बहुत टफ है। ये जिसने समझा दिया ना, नो जीपे, डायरेक्ट हाथ पे, कैश इन हैंड। If a particular firm over specialized on only few functions, it runs the risk of choosing the wrong function and thus becoming non-competitive.
बोल, है कोई तोड़? बोल लाउड। सपोज मैं सोनी हूँ, मैंने किसी को वर्क आउटसोर्स किया था टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। ओके, अब वो पर्सन ने ना वो टेक्नोलॉजी की चीज़ में उसने काफ़ी रिसर्च किया, तो उसने मे भी एक ऐसा फंक्शन ऐड किया जैसे पंखा डाल दिया उसने टीवी में। तो हाँ। ऐसे पंखे डाल दिए एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे टीवी का कॉस्ट जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। और जब हम उसे बेचने गए तो पता चला कि बाकी सब टीवी के जो नॉर्मल प्राइसेस है उससे तो हमारा 30% सही है, बाकी गलत है सब। नेक्स्ट। हाँ, चोरी बताएगी, बोल। हाँ, बराबर। गलत। बोल। ए सुनो, सोनी एग्जाम्पल में सोनी टीवी बनाता है और वो पूरा फोकस डिजाइन पे करता है, और अभी उसने पूरा टास्क डिजाइनिंग का आउटसोर्स कर दिया, तो डिजाइन नेक्स्ट। गलत। पोगो। ए हवा मार उसको, हवा मार। लाउड लाउड। गलत। अरे सब जगह एक्सपर्ट है, स्पीकर का भी एक्सपर्ट है। बोल। %30। नेक्स्ट। तुम लोग ये लाइन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम लोग स्टार्ट बराबर कर रहे हो। इफ अ पर्टिकुलर फर्म ओवर स्पेशलाइज सही है, ऑन फ्यू फंक्शन ये भी सही है। इट रन्स द रिस्क ऑफ चूजिंग द रॉन्ग फंक्शन एंड thus बिकमिंग नॉन कॉम्पिटिटिव। बोल लाउड लाउड। चल मैं बता देता हूं, नहीं मैं खत्म करता हूं। ये ना, ये करण है ना, एलसीडी बहुत अच्छा बनाता है। क्या बनाता है? और एलसीडी क्या बनाता है साला, इसके जैसा कोई नहीं। अब मुझे ऐसा लगा क्योंकि ये एलसीडी बहुत अच्छा बनाता है तो एलईडी भी अच्छा ही बनाता होगा, ऐसा मुझे लगा। और मैं सोनी है। अब मैंने इसको, ही वॉज ओवर स्पेशलाइज्ड इन एलसीडी बट आई गेव हिम रॉन्ग फंक्शन ऑफ एलईडी। नहीं समझा? अब ये जो बनाकर निकालेगा ना, ये मेरा प्रोडक्ट नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा मार्केट में। सी तुम्हें मैं बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हें ना एक चीज पे इतना फोकस करो ना that you become the over specialized in that particular function और फील्ड। तुम्हें सिर्फ वही स्पेसिफिक ही मार्केट में काम लेना है और करना है, तुम करोड़ों में खेलो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुनो, आज भी है ना, आज भी कुछ लोग है ना, कुछ लोग सिर्फ ये ऐसा सिस्टम ही रिपेयर कर सकते हैं, कैमरा। उसको तू है ना दूसरा मोबाइल फोन का कैमरा देगा ना, तू बोलेगा ये कैमरा करते तो वो भी करके देगा, ऐसा अपने को लगता है। बट और हमने उसको मेरा फोन दे दिया, भाई ये भी रिपेयर करा, वो तेरे फोन पे क्या करेगा? ट्रायल एरर, और तेरा फोन नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, नहीं चलेगा। बट ये कैमरा अलग है, वो कैमरा अलग है। नहीं समझा? तो अगर एक पर्टिकुलर फर्म एक पर्टिकुलर चीज में बहुत स्पेशलिस्ट है, जैसे कि सुन मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। मेरे घर का जिसने इंटीरियर किया ना, इंटीरियर
वो ओवर स्पेशलाइज्ड है ओनली फॉर बेडरूम इंटीरियर। अब मैंने उसको बोला चलना है बेडरूम के बारे में, किचन में भी अच्छा बोल ही देगा, नहीं समझा? ओवर स्पेशलाइज्ड एक होता है इंटीरियर जो पूरा घर का देखता है, एक होता है बेडरूम इंटीरियर। अब मैंने बेडरूम इंटीरियर वाले को ओवर स्पेशलाइज था और मैंने उसको बोला तू किचन में बता क्या क्या रखना चाहिए, तो मेरा किचन घटिया दिखेगा फिर, क्योंकि वो ओवर स्पेशलाइज का मतलब समझ। सुन, मैं सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में हूं, सिर्फ सीए सिखाता हूं, कॉमर्स सिखाता हूं, सिर्फ सीए, सिर्फ इंटर, सिर्फ ग्रुप 2, सिर्फ एसएम। अब सुन, अब तुझे लगेगा चलना ये एसएम सिखाता है ना जो ओसी जैसा है, चल इसको 12th का ओसी भी दे देते, पॉसिबल है सब, मान लो। अब मैं 12th का ओसी पढ़ाने गया, 90% चांसेस है बच्चा रिजेक्ट नहीं करेगा, पर मेरा क्वालिटी एसएम जैसा होगा ही नहीं, डिग्रेड ही होगा, भले ओसी एकदम इजी सब्जेक्ट। नहीं समझा? तो समझते मैं क्या बोल रहा हूं? मैं पीटी टीचर है, उसमें सिर्फ क्रिकेट का कोचिंग देते हैं, सिर्फ क्रिकेट का कोचिंग। अब तू मेरे को बोलेगा चलना क्रिकेट का कोचिंग है, फुटबॉल का भी कोचिंग दे देगा, खत्म, मैं गोलकीपर। अरे समझा? बुक, पेन, हेडिंग, मेन वर्क। यस, ठीक है, वो ओवर स्पेशल एडवर्टाइजमेंट वाले का है। अभी नहीं जाने का किधर भी, तुम लोग है ना घर से एक वो लाओ बाइप, फिनोलेक्स ही है ना, चल हो गया, चल मैंने तो मार्किंग तैयार है भाई, तुझे लिखने का, मेरे को तो भी आराम है। इधर है, सुना था तेरे गाने, जल्दी लिख नंबर फॉर्मेट में, और एक एक लाइन छोड़ेगा आफ्टर एवरी पॉइंट। नेटवर्क स्ट्रक्चर, मेन वर्क, एक एक लाइन छोड़ेगा आफ्टर एवरी पॉइंट। हो गया? जल्दी देख, जल्दी कर, जाओ।